एसआईआर और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए कोमल शर्मा की ये रिपोर्ट। एक बार फिर से कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उस पर विपक्ष एक बार फिर से हावी हो गया है। विपक्ष ने मिलकर के सीजेआई को इससे लेकर के एक लेटर भी लिखा है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी हैं। नरेश जी, एसआईआर पर एक बार फिर से बवाल, पहले भी बवाल हो चुका है और लगातार विपक्ष इस पे बवाल कर रहा है। अब जब फिर से कर्नाटक और यहाँ पर महाराष्ट्र और दिल्ली में एक बार ये एसआईआर फिर से शुरू हुआ, फिर से लेटर लिख दिया सीजेआई को और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और सरकार पर। विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष को फील्ड में काम करने की आदत नहीं है, इसलिए वो अपनी हार का ठिकरा किसी न किसी चीज़ पर फोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोजते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उनको एसआईआर का मुद्दा, जिसमें वो बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब जगह मात खा चुके हैं, उसके बावजूद भी बार बार उसको उठाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी उनको कोई सफलता मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि एसआईआर एक वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये होना ही चाहिए और उसी के अंतर्गत वो हो रहा है। लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि इस मुद्दे पर हम एकजुट हैं। एकजुट वो पहले भी थे, जब भी गए कोर्ट में गए, चुनाव आयोग में गए, जनता के बीच में गए, सब जगह उनको पराजित होना पड़ा। एकजुट होने से ये नहीं होता कि कोई गलत चीज़ सही हो जाएगी, जो सही है वो सही रहेगी, एकजुट हो या ना। विपक्ष को चूँकि जनता के बीच में जाकर के मुद्दों के आधार पर काम करने की आदत नहीं है, एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करना, कोर्ट में जाना, वकील भेजना, वकील बड़े बड़े महंगे वकील खड़े करना, इस आधार पर वो लोकतंत्र को ग्रैब करना चाहते हैं, जिसमें वो हर कदम पर असफल हो रहे हैं। बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, अन्य राज्यों में चुनाव हुए, उनको उसका परिणाम मिला। अब एसआईआर में अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो घपला हो गया, और तमिलनाडु में अगर पार्टी जीतती है तो कुछ नहीं है।